हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग देखते हैं सबक 5 जो कि गज़ल है जिसको लिखा है मीर तकी मीर। तो सवालात के जवाबात में देखते हैं हम लोग। पहला है हमारा, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। तो इसका जवाब है इंसानी ज़िंदगी की हकीकत पानी का सिर्फ एक बुलबुला है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है। तो इसका जवाब देखें, वो अपने महबूब के दीदार को तड़प रहा है पर वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो परेशान होकर बार बार अपने महबूब के घर जाता है और वापस आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है। तो इसका जवाब है, शेर में खाना ख़राब आशिक को कहा गया है। चौथा क्वेश्चन हमारा, मीर किसके दर पर बार बार जाते हैं। तो इसका जवाब है, मीर अपने महबूब के दर पर बार बार जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, शराब के माने क्या हैं। तो इसका जवाब है, शराब के माने धोखा है। तो मश्क 1 हमारी कंप्लीट हो गई और मश्क 2 में आइए हम लोग देखते हैं कि मश्क 2 में है अल्फाज से जुमले बनाएं। तो पहला है हमारा नुमाइश। नुमाइश का मतलब होता है दिखावा, और इसको जुमलों में बनाएंगे तो देखें, नुमाइश करने से लोगों में अक्सर नफ़रत पैदा हो जाती है। दूसरा है हमारा दर। ठीक है, ये देखें, दूसरा है हमारा दर, जिसका मतलब होता है दरवाज़ा। तो इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो खुदा का दर हमेशा खुला रहता है। तीसरा है हमारा इस्तराब। इस्तराब का मतलब होता है बेचैनी, और इसको हम लोग जुमलों में बनाएंगे तो कामयाबी न मिलने पर लोगों का इस्तराब बढ़ जाता है। अगला है हमारा गुलाब। गुलाब का मतलब जो होता है यानी फूल ही एक तरीके का होता है, तो गुलाब फूलों का राजा है। ये जुमलों में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हस्ती। हस्ती जिसका मतलब होता है ज़िंदगी, और इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो इंसान को अपनी हस्ती पर नाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मश्क 2 भी हमारी कंप्लीट हो गई, और अब आइए हम लोग बहुत ही जल्दी से देख लेते हैं मश्क 3। तो मश्क 3 में है मीर तकी मीर की शायरी की खुसूसियत बताना है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे देंगे। नाम मीर तकी मीर, तखल्लुस मीर, लक़ब खुदाए सुखन, मुकाम पैदाइश आगरा। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। शायरी की खुसूसियत, आपकी शायरी सीधी सादी थी, यानी मीर तकी मीर की शायरी सीधी सादी थी। वो अपनी शायरी में आसान से आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। उनकी यही सादगी पढ़ने वालों का मन मोह लेती थी। मीर ने अपने दुख दर्द को शेर में पिरो दिया। आपने अपनी शायरी में मुहावरों का भी इस्तेमाल किया है। मीर तकी मीर ने अपनी शायरी में रोज़मर्रा की बोलचाल वाली ज़बान का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, ये था एक छोटा सा मुख्तसर सा खुलासा मीर तकी मीर की शायरी का। मीर तकी मीर की शायरी की खुसूसियत का मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने पेश किया है, और आप चाहें तो अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी वालिदा का नाम क्या था, तालीम कहाँ हासिल की, ये सब अपनी बुक से या अपने उस्ताद से ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें और आते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।